जिंदगी के कई पर्त हैं, कई पन्ने हैं। समझ में आ जाए तो आसान और ना समझ में आए तो मुश्किल। समझने के लिए जिस सूझबूझ की जरूरत होती है वो कम सीनी में कहाँ होती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी का ये रुख तो बहुत खूबसूरत है। तितलियों जुगनुओं को पकड़ना, ख्वाहिशात के रंग बिरंगे गुब्बारों के पीछे भागते रहना, लेकिन अचानक कहीं से वो लम्हा भी आ जाता है कि जिंदगी का एक तल्ख पहलू आपको हसास और संजीदा कर देता है। गुलनाज से मेरी जान पहचान उस वक्त हुई जब मैं आपा जी के घर ट्यूशन पर जाया करती थी। एक रोज गुलनाज ने हम सब सहेलियों को अपने घर मदऊ किया। वक्त मुकर्रा पर जब हम पहुंचे तो पुराने तर्ज के बने हुए घर में बहुत खामोशी थी। जो ही हम अंदर दाखिल हुए तो एक दरमियानी उम्र की खातून को चारपाई के साथ जकड़ा पाया। मैं ठिठक गई। गुलनाज ये क्या? मैंने हैरत से पूछा। उसने मुंह पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा किया और हम खामोशी से अंदर चले गए। मेरे बहुत इसरार पर भी उसने हमें ना बताया कि क्या माजरा है। कितने दिन गुजर गए, मेरी नजरों से उस औरत की आंखों में ठहरी हुई वीरानी जमकर रह गई। एक रोज जब गुलनाज ट्यूशन सेंटर आई तो मेरे बेहद इसरार पर उसने बताया कि वो उसकी बहन है और उसका नाम रिफत है। रिफत बहुत मिलनसार और खिदमत गुजार थी। फिर यूं हुआ कि उसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और रिफत पर जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसे तलाक देकर घर भेज दिया गया। लेकिन रिफत की मंजिल तो उसका मियाँ शकील था। वो इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने इतना गहरा असर लिया कि याददाश्त को धीरे धीरे खोने लगी। मेरा ख्याल है कि दुख ऑक्टोपस की तरह होता है कि जो आपको हर तरफ से जकड़ लेता है, और यही हाल रिफत के साथ हुआ। अक्सर रातों को उठकर वो शकील की दहलीज पर जा बैठती। सुबह को जब घर वाले वापस उसे लेकर आते तो वो फिर अपना दामन छुड़ाकर उस तरफ भागती, यहाँ तक कि उसे जंजीरों से बांधना पड़ा। इतना कहकर शहनाज गुलूगीर हो गई। फिर मैंने इश्तियाक से पूछा, फिर वो सब कुछ फरामोश कर चुकी है, लेकिन अब उसकी ये भी हालत नहीं रही कि उसको जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाए। या तो वो खुद को ज़ख्मी कर लेती है या दूसरों को ज़ख्मी कर देती है। ओह, मुझे इस बात का गहरा सदमा पहुंचा। मैं इस वाक़े से कई दिन तक डिस्टर्ब रही। ज़िंदगी के इस दौर में जब बड़े बड़े अफसाना निगारों को पढ़ती तो दिल में यह ख्याल पैदा होता कि मुझे कुछ ऐसा तहरीर करना चाहिए जो कि सबसे मुनफरिद हो। दिल में ख्याल आया कि रिफत के कर्ब को मैं सफ़े किरतास पर मुंतकिल करूं और किसी माहनामा में भिजवाऊं। अभी मैं लिखने बैठी थी कि पड़ोस से आलिया आ गई। आलिया मुझसे छोटी थी, लेकिन दिमागी चोट की वजह से जहनी तौर पर वो बहुत मुतासिर हुई थी और नॉर्मल बातें नहीं करती थी, लेकिन मैं उसे समझती थी और वो भी मुझे किसी हद तक समझती थी। आओ खेलते हैं, वो बोली। मैंने कागज कलम एक तरफ रखा। वो मेरे पास बैठ गई। तुम्हारे पास घड़ी है? वो बोली। नहीं, मैंने कहा। तो वक्त का पता कैसे चलता है? ये वो दौर था कि जब वक्त की कदर के एहसास नहीं था और वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था। जूं जूं वक्त का एहसास होता है, वक्त पर लगाकर उड़ना शुरू कर देता है, हाथ ही नहीं आता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो वक्त ज़्यादा बेहतर था जब एहसास ना होते हुए भी वक्त हमारे पास होता था। नहीं, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो स्कूल में क्या पहन कर जाती हो? वो बोली। स्कूल में? मैं अब कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने उसे बताया। अच्छा, वो बोली। अच्छा, मैं तुम्हारे हाथ पर घड़ी बना देती हूँ। वो ये कहकर अपने घर की तरफ भाग गई। मैं दोबारा से लिखने पर मसरूफ हो गई। कुछ ही देर में वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। हाथ इधर करो, वो बोली। क्या है तुम्हारे हाथ में? और पीछे क्या छुपा रही हो? आप हाथ आगे करो। मैंने आगे हाथ बढ़ाया। उसने तेजदार चाकू से मेरे हाथ पर एक लकीर खींच दी। मैं तकलीफ से तड़प उठी। मैंने तुम्हारे हाथ पर घड़ी बना दी है। वो इतना कहकर तेजी से वापस चली गई और मैं खून के फवारे को हाथ से दबाते हुए माँ को आवाजें देने लगी। कितने दिन गुजर गए, जख्म मुंतमिल हो गया, लेकिन मेरे हाथ पर एक
का हिंदसा छोड़ गया, जो अब भी मुझे माजी में ले जाता है और मैं कितनी मनचाही और अनचाही दुनियाओं में घूम आती हूँ। लगता है कि दुनिया हाथ में खुदे हुए एक हिंदसे में सिमट आई है और इस हिंदसे में बहुत सारी याददाश्तें छुपी हुई हैं। गुलनाज के घर इसके बाद कई मर्तबा जाना हुआ, लेकिन इफ़त की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और अब उसे दौरे भी पड़ने लगे थे। मैं अपनी कहानी के तकमील के मराहिल में थी। दिल को यकीन था कि ये कहानी मुकम्मल करके इसे इशाअत के लिए भिजवाऊंगी तो झटपट माहनामा में छप कर आएगी और जिससे मुझे कल्बी सुकून मिलेगा। जिस कर्ब को रिफ़त और आलिया की सूरत में देखा था वो यकीनन तकलीफ दे था और फिर मुझे इंतज़ार रहने लगा कि कब मेरी लिखी हुई तहरीरें सफ़े किरतास पर मुंतकिल होकर मुझे एक कहानीकार के तौर पर मनवाएंगी। और फिर एक दिन मुझे मेरा मुसवदा वापस मिल गया और उसके पहले ही सफ़े पर तहरीर था कि आपकी तहरीर काबिले इशाअत नहीं है। तमाम सफ़ात मेरे हाथ से बिखर गए। मुझे लगा कि आलिया और रिफ़त का दुख ज़मीन पर बिखर गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये दुख मेरी रूह में उतर रहा है। वक्त भी क्या क्या दिखा देता है। आज से 2 साल कबल उसी माहनामा में मेरी कहानियाँ तकरीबन 1 साल छपती रहीं। शायद उनके हाथ मेरी किताब लग गई थी, लेकिन मुझे कोई खुशी ना थी, क्योंकि जो खुशी का वक्त था वो तो बिखरे हुए सफ़ों की तरह रूह के अंदर बिखर गया था।